शांति। सभी बोलेंगे एक बार फिर से, ओम शांति। स्व स्थिति हमारी आत्मिक स्थिति है। बाबा ने हमें ज्ञान में आने से ही पहला पाठ यही पढ़ाया है और बाबा हमें कहते हैं अंतिम पाठ भी यही पाठ है। कोई दिन मुरली में ऐसा नहीं होता है जब बाबा हमें कहे कि देही अभिमानी बनो। हर दिन बाबा हमें ये अंडरलाइन कराते हैं, लेकिन फिर भी 63 जन्मों के देह अभिमान की आदत आत्मा में इतनी पक्की है कि हम कितना समय आत्मिक स्थिति में रह पाते हैं, कितना समय रह पाते हैं। जब योग में बैठते हैं थोड़ी देर, या फिर जब क्लास में आते हैं और हमें स्मृति दिलाई जाती है तब थोड़ी देर, और बाकी सारा दिन कर्म कॉन्शियस जो काम कर रहे हैं वही कॉन्शियस हो जाते हैं। बीच बीच में बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं। बॉडी कॉन्शियस मतलब देह अभिमान में आते हैं, तो देह अभिमान में आने से ही पुराने संस्कार इमर्ज होते हैं। तो जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं सवेरे तो उसका असर होता है। वो 2 घंटे तक हमारी बैटरी चार्ज रहती है, तब तक हम थोड़ा सोल कॉन्शियस रहते हैं और उस समय तक हमें आत्मा के गुण भी इमर्ज रहते हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। तो हमारी चाल चलन व्यवहार भी सब इसी प्रकार का होता है कि कोई हमसे थोड़ा जोर से भी बोलेगा तो भी हम शांति से बात करेंगे। कोई ऐसा वैसा भी करेगा तो भी हम उससे प्रेम से बात करेंगे। लेकिन जैसे ही विस्मृति होने लगती है, उसका असर कम होने लगता है, फिर से हम देह अभिमान में आ जाते हैं और फिर हमारा वही पुराना रूप इमर्ज हो जाता है। तो ये है आत्मिक स्थिति की विस्मृति। देह अभिमान विकारों की जड़ है, तो माया रावण के संस्कार तब इमर्ज होते हैं। इसीलिए बाबा हमें बार बार कहते हैं सारे दिन में हमें आत्मा समझने का अभ्यास अटेंशन देकर करना पड़ता है। हमें नेचुरल आत्मा की स्मृति नहीं रहेगी, भले ज्ञान है, समझ है, रोज सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी नहीं रहेगी ना। ये इसी तरह से है जैसे एक कहानी सुनाते हैं जब कोर्स कराते हैं कि एक बार एक राजा का बेटा, छोटा बेटा था, उसको भेड़िया उठा के ले गया। अब वो इतना छोटा बच्चा था कि वो भेड़िया समझ नहीं पाया कि ये मनुष्य का बच्चा है या मेरा बच्चा है। तो उसने क्या किया, उस राजकुमार को भेड़िया समझ के ही पाला। अब धीरे धीरे जब राजकुमार बड़ा होने लगा तो अब वो भेड़ियों के बीच में रहता था, तो जैसे वो देखता था वैसे ही करता था। हाँ, उसने देखा कि भेड़िए ऐसे चलते हैं, 4 टांग से चलते हैं। अब उसने हाथ को भी अपना पैर बना लिया और उन्हीं की तरह चलने लगा। भेड़िए कैसे आवाज निकालते हैं ऐसा ही वो आवाज निकालना सीख गया, क्योंकि मनुष्य की भाषा सिखाने वाला तो कोई था नहीं। तो कहने का भाव, 5 साल वो भेड़ियों के झुंड में रहा और वो पूरा भेड़िया बन गया। उसके शरीर पे बाल भी उगने लग गए।
अब ये राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए आया तो उसे ये भेड़ियों का झुंड नजर आया। भेड़ियों के झुंड में उसने देखा कि एक भेड़िया कुछ अलग लगता है। सारे भेड़िए तो ठीक है, तो जैसे एक जिज्ञासा होती है तो उसने भेड़ियों का पीछा किया, तो वो बाकी भेड़िए तो भाग गए क्योंकि वो तो असली भेड़िए थे, तो वो तो तेज दौड़ते हैं, तो वो सारे भाग गए। लेकिन ये जो मनुष्य भेड़िया था ये नहीं दौड़ पाया इतना तेज, तो ये वहीं पीछे रह गया और राजा के सैनिकों ने उसको पकड़ लिया। फिर लेकर के उससे वो राजमहल में आए, क्योंकि चेहरे से लगता था ये भेड़िया नहीं है तो कोई मनुष्य है। लेकिन फिर भी जब राजमहल में लेकर के आए, उसको सब नहलाया गया, उसकी सफाई की गई, तो पता चला उसके शरीर पर जो निशानी थी उससे कि ये तो वही खोया हुआ राजकुमार है जिसे जो बचपन में उनके हिसाब से गुम हो गया। उनको नहीं पता था कि वो भेड़िया उठा के ले गया, उसको अपना बच्चा समझ के उठा के लेके गया। लेकिन अब वो राजकुमार तो है ही नहीं, अब क्या बन चुका है, वो भेड़िया बन चुका है। अब इसको राजकुमार कैसे कहा जाए और क्या किया जाए, राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी दुर्गति हो चुकी है इसकी। तो फिर वो बहुत विचार चलाते हुए उन्होंने सोचा कि इसके लिए एक टीचर रख देते हैं, उस टीचर के लिए बहुत बड़ा इनाम घोषित कर देंगे तो वो हिम्मत करेगा इसको इंसान बनाने की। तो ऐसा ही किया उन्होंने। तो एक टीचर आया हिम्मत करके सामने, उसने कहा मैं इस भेड़िए को इंसान बना सकता हूं। तो उसने मेहनत करनी शुरू की, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। कितने महीने हो गए उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वो इतना पक्का हो गया। 5 साल में वो बचपन में जो सीखते हैं वो बहुत गहरा होता है। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत रखी और वो उसको सिखाता रहा। 1 साल के बाद उसने थोड़ा सीधा होना सीखा। उसके लिए वो फिजियोथेरेपी, शरीर की जो हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई उनको भी सीधा करने के लिए उनको फिजियोथेरेपी वो भी रखना पड़ा। और जब वो सीधा खड़ा होने लगा तो फिर उसे सिखाया गया कि मनुष्य कैसे बोलता है। वो भाषा भी वो भूल चुका था, तो क्योंकि दिमाग तो इंसान का था ना, तो सीख रहा था, कैच करना शुरू किया उसने। और 4-5 साल, उतने ही साल लग गए जितना साल उसको भेड़िए बनने में लगे कि वो एक इंसान बन पाए। तो राजा बहुत खुश तो हुआ, लेकिन उसने सोचा कि ये इंसान तो बना है अभी, लेकिन ये साधारण इंसान नहीं है, ये तो राजकुमार है। तो इसे तो राजकुमार का प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, तब मैं अपने राज्य के सामने घोषणा कर सकता हूं कि हमारा राजकुमार हमें मिल गया है। फिर उसने दूसरा शिक्षक रखा जो उसको राजकुमार बना सके, यानी जो राजाओं को पढ़ाने वाले गुरु टीचर होते हैं। तो फिर वो भी समय लगा। आज हम आत्माओं की भी यही स्थिति हुई। द्वापर युग से हम किसके वश में हो गए? किसके वश में हो गए? माया ने हमें अपने साथ, अपने संग में कर लिया। जैसे वो भेड़ियों ने उसको अपने संग में कर लिया, तो हम भूल गए हम कौन हैं। अब ऐसे नहीं कि वो मनुष्य नहीं था और ऐसे भी नहीं कि वो राजकुमार नहीं था, लेकिन भूल चुका था, तो वो अपना गुण स्वभाव को पूरा समाप्त कर पाया। ऐसे ही हम बाबा के जो बच्चे हैं या हम आत्माएं हैं, जब माया रावण के चंगुल में आ जाते हैं तो अपनी को पूरी तरह से विस्मृत कर देते। तो ऐसे नहीं कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और ऐसे भी नहीं कि मुझ आत्मा के जो गुण हैं
शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो मेरे गुण नहीं हैं, वो गुण हैं मेरे, लेकिन वो सारे गुण समाप्त हो गए। और अब बाबा आकर के हम पर कितनी मेहनत करते हैं। जैसे उस राजा के बेटे को राजकुमार बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही थी, फिर भी वो सुधर नहीं पा रहा था, फिर भी वो मनुष्य नहीं बन पा रहा था। तो हमको भी रोज 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 बाबा वही पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन हम फिर भी आत्मिक स्मृति में टिक नहीं पाते। तो यदि हम आत्मिक स्मृति का अटेंशन देकर, उतनी ही मेहनत हमें करनी पड़ेगी जो मैंने बताया, कितना समय लगा उसे। तो ऐसे ही हर दिन हम अपने आप पर मेहनत करें। जैसे हम सुनते हैं ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने शुरू में 14 साल तक भट्टी की। वो भट्टी क्या थी? यही भट्टी थी, यही अभ्यास दादियां हमारी करती थी, ब्रह्मा बाबा पक्का करते थे। मैं कौन हूं, और सिर्फ मैं कौन हूं नहीं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं, वो बाबा ने हमें याद दिलाया है। सारे स्वमान हमारे, मैं वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। कोटों में कोई में भी कोई भगवान की चुनी हुई पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। बाबा की मस्तक मणि हूं, सिर का ताज हूं, बाबा के गले का हार हूं, नयनों का नूर हूं। कितने स्वमान बाबा ने हमें स्मृति में दिलाए कि हम कौन थे वास्तव में। तो क्या मुझे ये स्मृति रहती है, या लौकिक स्मृतियों में ही मेरा सारा दिन व्यतीत होता है? घर गृहस्थ संभालते हैं तो घर गृहस्थी में ही मन बुद्धि लगी रहती है। तो बाबा ऐसे नहीं कहता है कि हमें घर गृहस्थी नहीं संभालनी है, लेकिन घर गृहस्थी संभालते हुए भी न्यारे और प्यारे, यानी लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, ये शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। और यदि हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास निरंतर रखते हैं, अपना बार बार अपने को याद दिलाते हैं, तो चेहरे पर रूहानियत होगी, उसकी निशानी है। चेहरे पर पवित्रता दिखाई देगी। जो दूसरी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं, वो भी महसूस करेंगी कि इनकी दृष्टि वृत्ति हमारी दृष्टि वृत्ति से अलग है। हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति उनको भी वो अनुभूति कराएगी, क्योंकि हम दूसरों को भी आत्मा देखते हैं। स्वयं को अगर हम आत्मा समझते हैं तो दूसरों की भी आत्मा पर नजर जाएगी, नहीं जाएगी? और आत्मिक दृष्टि वृत्ति भाई भाई की दृष्टि है, तो पवित्रता के वाइब्रेशन फैलेंगे। आज हम सभी तमोगुणी दुनिया में रहते हैं, तो तमोगुणी वाइब्रेशन सभी जगह हैं। तो कई बार हम बाबा के बच्चे भी ऐसा फील करते हैं कि हमारी कोई मनसा नहीं होती है, लेकिन जब हम ऐसे वातावरण में जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। अगर हमारी भी दैहिक दृष्टि हो जाती है अन्य आत्माओं के प्रभाव में, तो क्या कहेंगे? हम पावरफुल हुए या कमजोर हुए? अन्य आत्माओं के वाइब्रेशंस को हम परिवर्तन करने वाले हैं। हम अपवित्र को पवित्र बनाने वाले हैं। पतित को पावन बनाने वाले बाप के बच्चे हम भी मास्टर पतित पावन हैं। तो मुझे वाइब्रेशंस पर, वातावरण पर प्रभाव डालना है, ना कि उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ जाए। तो ये तब होगा जब
मेरी निरंतर आत्मिक दृष्टि होगी। तो हर घंटे हम आज ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ना, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी, ये गीत हर घंटे बजता है। तो ये गीत हर घंटे बड़ी दादी जी ने शुरू करवाया था। उस समय बाबा ने कहा था कि वर्तमान समय के पुरुषार्थ के अनुसार अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत जरूरी है। तो वो 2 मिनट, बाबा ने तो कहा था कि 5 मिनट, हर घंटे में 5 मिनट कम से कम अशरीरी स्थिति का अभ्यास हमें जरूर करना है। तो चलो 5 मिनट ना सही, पर कम से कम 2 मिनट तो हम कर सकते हैं। तो यदि वो अभ्यास हमने कर लिया हर घंटे में, तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे ही आत्मिक स्थिति में गए, आत्मिक गुण इमर्ज हो जाते हैं। तब फिर कोई भी समस्या आती है, अब आप घर गृहस्थ में रहते हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, तो मेरी शांति, मेरे प्रेम की स्थिति, मेरी शक्ति की स्थिति का प्रभाव मेरे घर के वातावरण और मेरे घर में रहने वाले जो भी परिवार के लोग हैं उनको अनुभव होना चाहिए। अगर कोई अशांति की बात होती है तो मैं भी अशांत हो जाती हूँ, तो मैं शांत स्वरूप अपने आप को नहीं कहूँगी। मानो घर में आज गर्मी के दिन है, बिजली चली जाती है और आपका जो इन्वर्टर है वो भी काम नहीं कर रहा है। अब बहुत गर्मी हो गई और मैं अशांत हो रही हूँ। या आपके घर में सर्वेंट आती है काम करने, वो नहीं आई आज, बिना बताए उसने छुट्टी कर दी। अब मेरा मन कैसा हो गया? मेरे बच्चे हैं, मेरी बात सुनते ही नहीं हैं और ही तंग करते हैं। अब मेरी स्थिति कैसी हो गई? हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं जो रोज घर गृहस्थी में चलती रहती हैं। घर में कोई गया बाहर, आया ही नहीं। हाँ, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अब लौटा नहीं। अब मेरे मन में क्या चलने लगा? तो क्या ऐसी स्थितियां जो मेरे मन को अशांत कर सकती हैं, उसमें भी मैं शांत रहती हूं? हाँ, क्योंकि शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सभी रहते हैं। दुनिया में भी शांति में शांत तो वो भी रह सकते हैं, लेकिन अशांति पैदा करने वाली बातें हों, लेकिन फिर भी मैं शांत रहूं, तो ये कैसे संभव है? ज्ञान की शक्ति से वो परिवर्तन मैं अपने आप में ला पाती हूं। बाबा का ज्ञान किस लिए है? अगर मेरे मन की अवस्था भी हलचल में आती है, छोटी छोटी बातों में, आज तक भी मेरी अचल अटल अडोल स्थिति नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है वो मुझे अशांत कर सकता है, कोई भी परिस्थिति मुझे अशांत कर सकती है। किसी ने मुझे 2 बात कही नहीं कि बस 2 दिन तक मेरा मूड ही ठीक नहीं होता है। क्यों कह दिया इसने? हाँ, इसको ये बात कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए, मानो। हाँ, नहीं आती है फीलिंग तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहती हूँ, मैं तो किसी को कोई दुख नहीं देती हूँ, मैंने तो किसी के साथ कोई भी ऐसा नहीं किया, फिर लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो मेरी शांत स्वरूप की स्थिति रहती है। हाँ, तो इसका मतलब मेरे को अभी तक अपनी स्व स्थिति की अनुभूति नहीं है, उसकी गहराई में मैं अभी तक नहीं गई हूं। वो मैंने आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख का अभी तक अनुभव नहीं किया है। नहीं तो बाबा कहता है पहाड़ जैसी बात भी आ जाए,
ये बाबा कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, रोज की जिंदगी में जो होता है वो तो कुछ भी नहीं है। जब विनाश का समय होगा तब क्या होने वाला है, चारों तरफ से पेपर होंगे, माया भी अपने विकराल रूप में सामने आएगी, प्रकृति के पांचों तत्व भी अपना पूरा जोर लगाएंगे, आपके भी पुराने संस्कार जो भी रहे सहे अंश वंश होंगे वो भी इमर्ज होंगे। उस दिन हम बात कर रहे थे आत्मनिरीक्षण के दिन कि कितने अंश वंश हमारे अंदर होते हैं, और व्यक्तियों से भी जो संस्कारों के हिसाब किताब हैं वो भी। तो इतना सब हलचल में भी पास कौन होगा उस अंतिम समय के पेपर में, यदि मेरा अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत काल का है, तब हम विस्तार को सार में ला सकेंगे, तब हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे। फुल स्टॉप अपने आप नहीं लग जाएगा। तो ये मन की कंट्रोलिंग पावर मेरे अंदर क्या है। मुझे याद है जब दादियाँ सुनाती हैं तो दादियाँ कई बार कहती हैं कि बाबा हमें खास भट्टी का प्रोग्राम देता था और 7-7 दिन हम भट्टी में बैठते थे। तो एक ही कमरे में, उस समय तो बहुत थोड़े भाई बहनें होते थे, तो एक ही कमरे में हम बैठते थे और सारा दिन मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ मानो ना। तो हम उसी पर पूरा दिन घंटों उस स्थिति में बैठ जाते थे, कैसे सारा दिन बीत गया हमें पता भी नहीं चलता था। आनंद स्वरूप की स्टेज क्या है, आनंद स्वरूप की अनुभूति क्या है, आनंद स्वरूप की प्राप्ति क्या है, और अगर मैं आनंद स्वरूप हूं तो मेरे से दूसरों को क्या अनुभव मिलेगा। अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ करके उसका अनुभव हम करते थे। तो आपको भी चांस मिला है ना 3 दिन। हाँ, भले सम्मान समारोह भी है, लेकिन हाँ, ये 3 दिन भट्टी का गहराई में जाने का चांस घर में नहीं मिलेगा आपको। घर में आप कोशिश करेंगे तो भी नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा अनुभव करो उसको ना। शांति की स्थिति क्या है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसका अनुभव क्या है। और अगर अशांत करने वाली परिस्थितियां मेरे सामने आती हैं तो क्या तो भी मैं शांत रहूंगी, और अगर नहीं रहूंगी तो मुझे क्या करना है अपनी शांति बनाए रखने के लिए। परिस्थितियों को मैं नहीं बदल सकती, लेकिन स्वस्थिति को तो बदल सकती हूँ, है ना। तो मेरी स्वस्थिति इतनी मजबूत है कि मैं परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लूं, और फिर जहां चाहे जब चाहे जिस अवस्था में, योग की जिस स्थिति में हम टिकना चाहें हम टिक सकते हैं। जब अशरीरी स्थिति का अभ्यास होता है तब यदि मैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होना चाहूँ, बिंदु रूप स्थिति में स्थित होना चाहूँ, परम धाम में मुझे बाबा के साथ 15 मिनट, मानो 15 मिनट तो मैं कम कह रही हूँ, मानो आधा घंटा मुझे बाबा के साथ बिल्कुल बिंदु रूप स्थिति में परम धाम में अनुभव करना है। तो क्या मैं वो अनुभव कर पाती हूँ, या 1 मिनट के लिए मुश्किल से परम धाम में मेरा मन टिकता है और फिर नीचे आ जाता है, फिर मुझे वापस जाना होता है, फिर नहीं टिकती हूँ, फिर वापस मन नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब अभी भी मेरी स्वस्थिति मजबूत नहीं है। बिंदु रूप स्थिति में बाबा कहता है जन्म जन्मांतर के हमारे विकर्म विनाश होते हैं, और वो तभी बनेगी जब मेरा आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा। अगर हम यहाँ साकार शरीर में आत्मा का अभ्यास करते हैं तो वो आत्म अभिमानी स्थिति है, लेकिन जब मैं परम धाम में बाबा के पास हूँ तब वो बिंदु स्थिति
यानी बाबा की सर्व शक्तियां मुझ आत्मा पर फोकस होती हैं, सर्व शक्तियां मुझ आत्मा में समाती हैं। तो वो ज्वालामुखी योग की स्थिति होती है जिसे हम योग अग्नि कहते हैं। और योग अग्नि में ही आत्मा के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाबा हमेशा कहता है योग से विकर्म विनाश होते हैं, लेकिन कौन से योग से? साधारण योग से विकर्म विनाश नहीं होते। और यदि विकर्म विनाश नहीं होते हैं तो वो फिर हमारे सामने कर्म भोग के रूप में या किसी ना किसी हिसाब किताब के रूप में आते रहते हैं। हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होते। हम कई सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक मेरे दैवी संस्कार नहीं बने। अभी तक कहीं ना कहीं मेरे पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि मैंने योग अग्नि में उन पुराने संस्कारों को भस्म नहीं किया है, सिर्फ दबा दिया है। थोड़े समय के लिए दब जाते हैं। तो यहाँ जैसे हम कहते हैं अग्नि में हम कोई भी चीज डालते हैं तो उसका रूप बदल जाता है, उस रूप में वो कभी भी वापस नहीं आएगी। आप कोई कोमल चीज डालते हैं आग में तो वो कठोर हो जाती है, और अगर कठोर चीज डालते हैं तो वो कोमल हो जाती है, यानी सॉफ्ट हो जाती है। यदि मैंने आटा, जैसे हम आटे की रोटी बनाते हैं, आटा तो सॉफ्ट होता है, उसकी मैंने रोटी बनाई तो वो मजबूत हो जाती है, मतलब थोड़ा हार्ड हो जाती है। एक कच्ची ईंट को, जो मिट्टी होती है वो सॉफ्ट होती है, उसको हमने पकाया आग में तो वो सख्त ईंट हो जाती है। लेकिन अगर हमने लोहे को आग में डाला या सोने को आग में डाला, कठोर होता है ना, क्या हो जाता है? वो पिघल जाता है। तो जिस रूप में आग में जो चीज हमने डाली वो कभी भी उस रूप में वापस नहीं आएगी। अगर मैं आत्मा योग अग्नि में पड़ी तो मेरा पुराना रूप जरूर बदल जाएगा, वो मेरे पुराने संस्कार नहीं रहेंगे। हम खुद महसूस करते हैं, आप आधा घंटा बहुत पावरफुल योग करके बाहर निकलते हैं तो आपकी अपने आप जोर से बोलने की इच्छा नहीं होती है ना? और कोई जोर से भी बोलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो शांति का मैंने गहराई से अनुभव किया, शांति के सागर में मैंने समाया है, तो वो अनुभव अंदर होता है। तो बिंदु रूप स्थिति आत्मिक स्थिति की चरम स्थिति है, जो हम आत्मिक अभ्यास करते हैं, और उससे हमारा जो रूप है वो कुंदन की तरह शुद्ध होता है, पवित्र होता है। हर दिन अमृत वेले हमें ये अभ्यास करना है। बाबा कहता है अमृत वेले का समय हमें मदद करता है। अमृत वेले एक तो वातावरण, प्रकृति स्वयं बहुत शांत होती है, सात्विक वातावरण होता है, और मनुष्य आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस भी दबे हुए होते हैं। तो उस समय हम जिस स्थिति का अनुभव करना चाहें वो सहज कर पाते हैं, क्योंकि वो बाबा का भी वरदानी समय है। बाबा भी हमें जो अनुभव हम संकल्प रखते हैं वो सहज कराने में मदद करते हैं। तो उस समय मैं आत्मिक स्थिति का अभ्यास अगर करती हूँ, उस समय देह से न्यारा होना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि सारी रात भी आत्मा अशरीरी हो जाती है। सोना माना क्या? सोना माना क्या? शरीर से डिटैच हो जाना। तो वो रात भर का अभ्यास भी हमें अमृत वेले मदद करता है, बशर्ते कि हमें नींद ना आए। यदि हम जागृत अवस्था में बैठेंगे तो फिर हम इस पावरफुल स्थिति का अमृत वेले अनुभव करते हैं, जो सारा दिन हमें मदद करता है। फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी,
हमें नेचुरल वो स्मृति रहेगी, मैं कौन हूँ और मेरे गुण और स्वभाव क्या है, वो मेरे चलन और चेहरे से दिखाई देंगे। जैसे हम देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं तो उनके दर्शन मात्र से ही हमें शांति मिलती है, सुख मिलता है। आज देखो चित्रकार भी देवी देवताओं की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें वो इतनी दिव्यता भरते हैं, उनको पता है कि देवी देवताओं का जीवन कैसा था। तो जब जड़ मूर्ति के दर्शन से भी सुख शांति आनंद मिलता है तो हम तो चैतन्य मूर्तियां बन रहे हैं ना, तो हमारे दर्शन से क्या लोगों को वो अनुभव होता है? हाँ, वो शांति मिलती है, वो सुख मिलता है। तो जरूर कई भाई बहनों से जब संपर्क में आते हैं ना, जब बाहर की अज्ञानी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं तो जरूर कुछ की स्थिति इतनी अच्छी होती है कि वो कहते हैं कि बहन जी आपसे बात करके हमें बहुत शांति मिलती है, आपसे बात करके मेरा मन खुश हो जाता है। तो कैसे हो जाता है? क्योंकि हमारी शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस और हमारे मधुर बोल जो हमारी चलन है वो उनको वो सुख देते हैं। तो मेरे चेहरे से वो व्यक्त होना चाहिए। जो मेरे आत्मिक गुण हैं वो मेरे चाल चलन व्यवहार से लोगों को अनुभव होने चाहिए। ऐसे नहीं कभी हैं और कभी नहीं हैं। अब वो मेरे से अच्छे हैं, वो मेरे से प्रेम से बात कर रहे हैं तो मैं भी बहुत अच्छी हूं, मैं भी प्रेम से बात कर रही हूं, लेकिन कोई मेरे लिए विघन रूप बन रहा है मानो, लेकिन उसको भी मेरे से शांति अनुभव हो, उसको भी मेरे से सुख अनुभव हो, तब हम कहेंगे ज्ञान। यही ज्ञान की शक्ति है ना कि दुख में भी सुख का अनुभव हो, दुख की स्थिति में भी मेरी स्थिति सुख की रहे, अशांति की स्थिति में भी मेरी स्थिति शांति की रहे, बेआराम की स्थिति में भी मेरी स्थिति आराम की रहे। जैसे शास्त्रों में हमारे यहाँ यादगार दिखाया है, विष्णु जी शेष शैया पर सोए हुए हैं तो परिस्थिति कैसी है? सागर की लहरें हैं। हाँ, सागर है, लहरें माना हलचल। सागर में तो कभी शांति होती ही नहीं है, ऊपर लहरों की हलचल रहती है सदा। और उस पर भी 5 फन वाला नाग, हाँ, उसकी शैया वो उनके सिर पर है। तो सांप तो विष होता है, विष कहेंगे ना उसे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको वश में करा हुआ है और उस पर भी वो मौज से लेटे हुए हैं। और वो 5 फन नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि उनके लिए वो छत्र छाया बन गए। तो ऐसी ही मेरी स्थिति हो कि संसार की परिस्थितियां कितनी भी हलचल वाली हैं, कितनी भी कष्ट देने वाली हैं, कितना भी विष घोलने वाली हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन की स्थिति कैसी है? क्या हो सकती है? तब होगी जब मेरा इतना अटेंशन, इतना गहरा पुरुषार्थ होगा। अगर साधारण पुरुषार्थ होगा तो नहीं हो सकती। हाँ, साधारण पुरुषार्थ क्या है? अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, हाँ, टाइम पर बाबा को याद कर लिया, बस यही ब्राह्मण जीवन है। जो नियम मर्यादा हैं उनका हम पालन करते हुए सहज जीवन में हम चल रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है सहज योग का मतलब ये नहीं है, सहज राजयोग का मतलब ये नहीं है कि हम अलबेले हो जाएं। ठीक है ना, देख लिया है, हाँ, सब कौन बदला है। हाँ, हम कई बार फिर बड़ों पर भी उंगली उठा देते हैं, तो हम भी कर लेंगे, जब टाइम आएगा तो मैं भी कर लूंगी, मेरा भी परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, लेकिन मुझे करना है, मैं करूंगी तो मैं पाऊंगी।
बाबा ने कहा आपको हे अर्जुन बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थ में सदा पहले मैं, और बाकी सब बातों में पहले बच्चे, पहले आप। और जैसे हमने ब्रह्मा बाबा का सुना हुआ है कि बाबा को जब पता चला कि वतन में जो संपूर्ण ब्रह्मा है, वो संपूर्ण ब्रह्मा और मैं जो अभी साकार वतन में ब्रह्मा हूं, उसमें अंतर है। संदेशी ने बताया कि जो सूक्ष्म वतन का ब्रह्मा है, अव्यक्त ब्रह्मा, उसकी लाइट तो बहुत तेज है, और जो ब्रह्मा यहाँ है हमारे सामने, वो ब्रह्मा में अंतर है। तो बाबा ने पुरुषार्थ करना शुरू किया। रात के 2 बजे उठता था बाबा। मम्मा बाबा दोनों ही रात को 2 बजे उठकर पुरुषार्थ करते थे। हाँ, अभी भी 3-4 दिन पहले की मुरली में बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मणों की नींद कितना समय की होनी चाहिए? हाँ, 4 या 5 घंटे से ज्यादा ब्राह्मणों को नहीं सोना चाहिए। तो बाबा 10 बजे सोते थे और 2 बजे उठ जाते थे, और अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते थे बाबा। तो बाबा ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मुझे वो ब्रह्मा और मुझ में अंतर मिटाना है, मुझे उसके समान ही संपूर्णता अपने में लानी है। और हमारी दादियां अनुभव सुनाती हैं कि जब वो ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे, बाबा की दृष्टि लेते थे, अंत के दिनों में जब बाबा अव्यक्त होने वाले थे, तो वो खुद भी अशरीरी स्थिति का अनुभव करने लगते थे। वो बहुत सोच कर जाते थे कि हम बाबा के सामने ये बोलेंगे, जिसको व्यक्त भाव कहते हैं। हाँ, हम जब दुनिया के व्यक्त भाव में होते हैं तो कई बातें हमारे मन में होती हैं, लेकिन बाबा के सामने जाते ही चुप। बाबा की स्थिति इतनी ऊंची होती थी कि बाबा की दृष्टि पड़ते ही गुम, सारी बातें गुम, खत्म, वहीं खत्म हो जाती थी, बोलने की जरूरत ही नहीं है, बाबा की स्थिति ही जवाब होती थी। तो इतना दिव्य अनुभव बाबा से होता था। तो बाबा कहता है कि बच्चों को भी ऐसा ही साक्षात्कार मूर्त बनना है। हमारे द्वारा भी आत्माएं अव्यक्त स्थिति का अनुभव करें कि ये आत्माएं व्यक्त भाव से न्यारे हैं, व्यक्त दुनिया की वस्तुओं से, व्यक्तियों से इनकी स्थिति न्यारी है। वो कब होगा? जब हम इतना अटेंशन आत्मिक स्थिति बनाने का अपना रखेंगे। तो जैसे हम सुनते हैं, हम बड़ी दादी को हम देखते थे, बड़ी दादी जी, दादी इतने बड़े कारोबार में थी। हाँ, कई बार हम सोचते हैं बहुत बिजी होते हैं ना, इतना टाइम ही हमें नहीं मिलता है। तो हमने देखा बड़ी दादी इतने बड़े कारोबार में थी, यज्ञ के कारोबार में थी, और भले ही दादी बैठ करके भी योग नहीं कर पाते थे क्योंकि सेवाएं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन स्थिति में इतने लाइट, फरिश्ता स्थिति को हम डबल लाइट स्थिति कहते हैं, यानी आत्मिक स्मृति और साथ साथ फिर स्थिति में भी कोई बोझ नहीं। कितना भी बड़ा काम हम कर रहे हैं, कितनी भी हम सेवा की जिम्मेवारी लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी करन करावनहार कौन है? बाबा है। मैं आत्मा इस शरीर के कर्मेंद्रियों से न्यारी हूं, तो मैं आत्मा भी करनहार हूं और बाबा भी करावनहार है। तो जितना हम डिटैच होकर के काम करते हैं, बाबा कहता है थकावट नहीं होगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था, आप 10 किलोमीटर भी आत्मा समझ करके पैदल चले जाएंगे तो भी थकान नहीं होगी, लेकिन शरीर समझ करके जब हम काम करते हैं तो फिर हम थकते हैं। तो जो भी कारोबार हमें करना है वो हम आत्मिक स्थिति में करेंगे तो डबल लाइट रहेंगे। और जैसे ही आत्मिक स्थिति में हम योग में बैठते हैं, व्यर्थ संकल्प नहीं चलते।
यदि हम वैसे योग में बैठेंगे तो पहले 10 मिनट इधर उधर की बातें, दुनियादारी की बातें, मैंने किससे क्या बोला, उसने मेरे से क्या कहा, हाँ फिर उसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, इस तरह की बातें मन में चलेंगी और फिर हमें याद आएगा अरे हम तो योग में बैठे हैं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। तो मन सीधा बाबा के पास उड़कर चला जाए, उड़ती कला हो, 1 सेकंड में मैं बाबा के पास पहुंच जाऊं, वो नहीं होगा अगर देह अभिमान से योग में बैठेंगे। लेकिन आत्मिक स्थिति है सारा दिन अटेंशन रखा और योग में बैठे और सीधा अनुभव में, उस अनुभूति में हम चले जाते हैं। शांति की अनुभूति में, पवित्रता की अनुभूति में, आनंद की अनुभूति में, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में। जैसे बाबा कहता है इन सब के झूलों में आप झूलो, आनंद सुख प्रेम के झूलों में झूलो, वो हम अनुभव करते हैं। और शरीर के जो हिसाब किताब हैं, हमारे कर्म भोग हैं, वो भी आत्मिक स्थिति में, रूहानी स्थिति में सूली से कांटा बन के जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो भी तो हमें खत्म तो करने हैं। तो जितना हमारा ये अभ्यास पक्का होगा उतना हमारे दिव्य गुण, हमारे जो ईश्वरीय गुण हैं वो जल्दी इमर्ज होंगे। दूसरी आत्माओं पर भी जब हमारी नजर जाएगी तो उनके भी आदि अनादि स्वरूप पर नजर जाएगी। नॉर्मली जब हम देह अभिमान की दृष्टि से देखते हैं तो दूसरों की कमियां हमें ज्यादा नजर आती हैं, भले उनमें गुण होते हैं, 36 गुण भी होंगे वो मुझे नजर नहीं आएंगे, लेकिन उसकी वो एक कमी भी होगी ना, वो मुझे ज्यादा नजर आएगी क्योंकि मेरी दैहिक दृष्टि है। लेकिन जब आत्मिक दृष्टि है तो फिर वो आत्मा भी शांत स्वरूप है, वो आत्मा भी प्रेम स्वरूप है। अभी अगर वर्तमान में कुछ गलत हो रहा है तो वो माया के वश है। तो कोई माया के वश होता है तो हम रहम दिल होते हैं। जैसे मानो कहीं आग लगी हुई है तो फायर ब्रिगेड क्या करेगा? क्या करेगा? आग बुझाएगा। आग लगाने लगी हुई है, उसमें और आग तो नहीं लगाएंगे ना। तो हम बाबा के बच्चे क्या हैं? हम बाबा के बच्चे क्या हैं? शांति में शांति लाने वाले हैं ना। हम शांति दाता हैं, हम विश्व परिवर्तक हैं, हम पूर्वज आत्माएं हैं। तो अगर किसी की कोई कमी भी है, किसी का कोई गलती भी है, अवगुण भी है, तो मुझे क्या करना है? मुझे परिवर्तन करना है, मुझे उसको सहयोग देना है, ना कि उसको खुद में ग्रहण कर लेना है। अगर हम ज्यादा किसी का उल्टा चिंतन करेंगे तो क्या होगा? वो कब मेरे अंदर प्रवेश हो जाएगा मुझे भी पता नहीं चलेगा। तो दूसरों के भी आदि अनादि स्वरूप में वो भी वही संपूर्ण श्रेष्ठ सतो प्रधान आत्मा है, वही स्वरूप देखना है। तब हम उसको सहयोग दे रहे हैं, तब उसे लगेगा कि हम कैसे भी हैं लेकिन इनकी हमारे प्रति सदा ही शुभ भावना है, सदा ही श्रेष्ठ भावना है। तो स्व स्थिति का अभ्यास इसीलिए इतना पक्का करने की हमें जरूरत है, और यही अभ्यास हमारा अंतिम अभ्यास भी है जो हमें विनाश के समय पर पास विद ऑनर बनाएगा। और नहीं तो फिर हम वो कहने की जरूरत नहीं है क्या हो सकता है। अगर अभ्यास नहीं होगा तो फिर परिणाम क्या हो सकता है? हम वो परिणाम नहीं चाहते हैं। चाहते हैं वो परिणाम? नहीं चाहेंगे ना। तो इसीलिए इस भट्टी में ये पूरा पक्का करो कि मैं आत्म अभिमानी स्थिति अपनी पक्की बना करके यहाँ से जाऊं। तो वहाँ भी जो भी मेरे संपर्क में आए वो अनुभव करे, आत्मा के गुण उन्हें स्वतः अनुभव हो, आत्मा की स्थिति उन्हें स्वतः अनुभव हो। मुझे तो हो ही हो, लेकिन दूसरों को भी मेरे द्वारा वो अनुभूति हो। ओम शांति।